नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में LCM और HCF पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में मैंने जो है आपको एक प्रश्न होमवर्क के तौर पर दिया था। वो इस तरीके से प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4, 5 व 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी तक जो प्रश्न हम लोग सीखे हैं उसमें जो है केवल एक शर्त दी रही होती थी कि शेषफल जो है 1 बचे, लेकिन यहाँ पर 2 शर्त दे दी गई है कि एक कंडीशन ये हो गई है और दूसरी कि 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसके आधार पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये बताया था कि जहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो या ये समझ लीजिए कि वहाँ पे LCM की बात कर रहा है, और जो है शेषफल बचने की बात करें तो शेषफल हम लोग उसी में जोड़ देते थे। सबसे पहले आइए वही करते हैं। पहले हम लोग 3, 4, 5 व 6 का हम लोग LCM निकालते हैं। इसका LCM निकालना सभी को आता है, निकाल लीजिए। 2 3, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे। 2 1 2, ये 5 है ही, ये 3 है ही, ये 3 से विभाजित होगा। 1 1 5, ये 1, फिर ये 5 से विभाजित होगा। यानी कि इसका LCM कितना मिला? इसका जो LCM आया वो 2 × 2 × 3 × 5, यानी 3 5 15 दूनी 30 दूना 60, ये LCM आया। तो अब दिए गए प्रश्न में शर्त के अनुसार अभी तक जो हम करते थे वो LCM +1 करते थे ना, जितना शेषफल बचने की बात करता वही जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जो अगली शर्त दी हुई है कि वो 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब जो ये संख्या आए वो 7 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले LCM में जो है ये देखेंगे कि किस संख्या से गुणा करने पर और फिर उसके बाद जोड़ने पर ये जो है ये 7 से विभाजित हो रहा है। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं। n के स्थान पे अगर हम लोग बारी बारी से रखते जाइए, n इंटू LCM 60 आया +1/7 रखते जाइए। देखिए 1 रखेंगे तो 60 के 60, 61 7 से विभाजित होगा नहीं। 2 यहाँ पे अगर 1 रखें तो ये बनेगा कितना? 61/7, जो कि विभाजित 7 से होगा नहीं। n अगर 2 रखें तो ये 120 1 121/7, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। n का मान अगर 3 रखें तब तो 36 18 181 बनेगा, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। n अगर 4 रखें तब तो ये 241 बनेगा ना, जो कि 7 से, ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। 7 3 21 3 24 31, ये भी विभाजित नहीं होगा। यानी कि स्थान पर अगर 5 रखा जाए तब देखिए, n अगर 5 रखा जाए तो 60 पंचे 300, 1/7 इसको भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 30 21 7 3, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि n बराबर 5 रखने पर जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ये वाली। तो जो हमारी अभीष्ट संख्या होगी वो कितना होगी? अभीष्ट संख्या बराबर होगी वो n LCM +1, यही तो। n के किस मान के लिए सेटिस्फाई हो रही है? n बराबर 5 के लिए LCM 60 निकाले ही हैं, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ये संख्या कितनी होगी? 301 ना, 301 हमारा आंसर होगा। देखिए अभी तक जो हम लोग करते आए हैं उसमें क्या था कि उसमें संख्या दी रही होती थी कुछ और शेषफल बचने की बात करता था केवल, तो हम लोग LCM निकालने के बाद 1 जोड़ देते थे, या जितना शेषफल बचने की बात करता उसको जोड़ देते थे। लेकिन इसमें अगर एक शर्त और ऐड कर दे कि किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहे अगर प्रश्न, तो हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग LCM में जो है n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते हुए देख लेते हैं n के किस मान के लिए यह दूसरी शर्त को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि n बराबर 5 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो संख्या कौन सी बनी? n LCM +1, यानी कि n के स्थान पर अगर 5 रख दिया जाए तो ये संख्या बनी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए उसी तरीके का अगला सवाल ये है, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 व 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है?
लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। यानी कि जैसा हम लोग प्रश्न पहले किए हैं उसी पैटर्न पर आधारित सेम सवाल है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, अगर आपको रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पता है तो आप देखकर उत्तर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वह 9 द्वारा विभाज्य होनी चाहिए ना, तो 9 द्वारा विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग अंकों को जोड़ लें, अगर अंकों को जोड़ने पर वह 9 का गुणज मिले तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर जोड़ें 6 3 9 4 13 14, 14 विभाजित नहीं होगा 9 से, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी नहीं। 7 3 10 5 15 1 16, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। 6 1 7 8 15 3 18, यहाँ पे अगर अंकों का जोड़ेंगे हम लोग 18 आएगा ना, यानी कि इसका मतलब ये 9 से विभाज्य, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ये सी सही होगा। इसको देख लीजिए, 9 3 12 1 13 7 20, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। एक तो ये हो गया कि आप, अगर आपको रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी पता है तो आप जो है बिना टाइम वेस्ट किए इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक बेसिक सा तरीका है जिसको जैसे हम लोग लगाते आ रहे हैं उसको देखिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें, यानी सबसे छोटी संख्या की बात करें, यानी कि समझ जाइए कि एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। अब जो संख्या दी गई 5 6 7 व 8 दी गई है, अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालें, अब आप एलसीएम कितना जल्दी निकाल लेते हैं ये आपके ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो यहाँ से जो है 5 × 7 × 8 × 3 यही होगा, गुणा कर लीजिए। 5 7 35 3 105 अट्ठे 5 7 35 105 × 8 कर लीजिए, करेंगे तो 840, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 840 आएगा ना। अब इसके बाद मैंने ये बताया था कि हम लोग देखते हैं एन एलसीएम लिखते हैं प्लस उसके बाद शेषफल जितना दिया रहे प्लस 3, और हम ये देखते हैं इसके बाद कि ये जो है ये किससे विभाजित होना चाहिए, ये 9 से विभाजित होना चाहिए। यही कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं। तो एन के अगर स्थान पर 1 रखा जाए, 1 × एलसीएम 840 निकाले हैं प्लस 3, तो क्या देखते हैं कि हम लोग ये 9 से विभाजित होगा। देखिए, यानी कि ये कितना आएगा 843 आएगा, ये 9 से विभाजित होगा। देखिए 4 3 7 8 8 7 15, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि n बराबर 1 के लिए यह सेटिस्फाई नहीं होगा। n के स्थान पर अगर 2 रखें तब 2 × 840 धन 3/9, तो यहाँ पे 840 गुना 1680 प्लस 3/9, यानी कि 1683। देखिए क्या ये 9 से विभाजित होगा। 8 3 11 6 17 1 18 ना, यानी कि ये जो 1683 होगा ये हमारा 9 से विभाजित होगा। यानी कि जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, एन एलसीएम प्लस 3। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा, n बराबर 2 × 840 धन 3, यानी कि यही 1683 ये हमारी संख्या होगी। देखिए इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात थी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दी रही हो, अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं उन संख्याओं का। उसके बाद हम लोग अभी तक जो करते आ रहे थे, हम लोग एलसीएम में जो है जितना शेष बचने की बात करता था उसको हम लोग जोड़ देते थे। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त चीज़ ये दी रही होती है कि किसी और संख्या से विभाजित होने की बात करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये विचार करते हैं कि यह जो है n के किस मान के लिए यह 9 से विभाज्य होगी। तो हम लोग इसके लिए अपने मन में ये रख कर देखते हैं कि n बराबर 1 n बराबर 2, यानी कि n के किस मान के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। n के जिस मान के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो हम लोग वही लिख देते हैं, यानी कि n एलसीएम प्लस 3। तो इससे हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे, इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। ये प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिया 8 12 24 35। अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे, तो अगर आपको याद हो मैंने जो है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलसीएम होता है वो बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है।
तो HCF जो है किसी भी संख्या का HCF उसके LCM का भाजक होता है, यानी कि LCM को बांटता है कह लीजिए, या LCM को विभाजित करता है कह लीजिए। तो अगर वो ये पॉइंट आपको पता है तो आप ये संख्या लगा ले जाएंगे। जैसे LCM 120 दिया गया है, तो अगर 120 के गुणनखंड की बात करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 दूना 4 8 त्रिक 24 पंचवा 120 ना, यही तो जो इसका गुणनखंड होगा, यही तो यही लिखा गया है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका HCF क्या नहीं हो सकता, HCF में कौन सा अंक नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, अगर 8 की बात करें तो 8 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 12 में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 जो कि यहाँ पे है, 24 में देखिए 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए ये 4 ले लें तो ये 24 बन जाएगा। लेकिन 35 देखिए, इस ऑप्शन को देखिए, 35 का जो गुणनखंड आएगा वो 5 गुणे 7 आएगा, जबकि उसके LCM में जो है 7 कहीं नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, हमारा उत्तर 35 सही होगा कि ये HCF कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो LCM होता है वो, जो HCF होता है वो LCM का भाजक होता है ना। तो इस वजह से अगर LCM में कहीं, LCM के गुणनखंड में कहीं 7 नहीं है तो HCF में भी 7 होने की संभावना नहीं है। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 72 मीटर है, ठीक, उस पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, इसकी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है 15, 20, 25 और 30। तो प्रश्न समझ में आ ही रहा होगा आपको, यानी कोई आयताकार जो है कमरा है, फर्श है, जिसकी लंबाई जो है वो 90 मीटर दी गई है, चौड़ाई 72 मीटर दी गई है, और जो इसमें यहाँ पे जो टाइल्स लगानी है वो हमको जो है वर्गाकार लगानी। वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कुछ इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कितनी टाइल्सें लगेंगी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये निकाल लिया जाए कि जो टाइल्स लगेगी वो टाइल्स की लंबाई क्या होगी। तो टाइल्स की, एक टाइल्स की कह लीजिए, एक टाइल्स की भुजा की लंबाई ये क्या होगी, भुजा की लंबाई ये क्या होगी। अगर इसका और इसका जो है हम लोग HCF निकालने, यानी कि 90 मीटर और 72 मीटर, इसका जो HCF आएगा, इसका HCF यही जो है एक टाइल्स की भुजा की लंबाई होगी। ठीक, तो 90 और 72 का HCF कितना होगा हम लोग पढ़ें, चाहे आप गुणनखंड विधि से कर दीजिए, चाहे जो है भाग विधि से कर दीजिए, जो आपको सुविधा पड़े, भाग विधि से ही कर दीजिए। 72 के 72, यहाँ पे 18, इस 72 को यहाँ पे लाते 18 चौक 72। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो भुजा की लंबाई आई वो 18 मीटर आई ना, या यूँ कह लीजिए कि जो वर्गाकार टाइल्स हम लोग लगाएंगे उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, वो 18 मीटर होगी। हमको निकालना क्या है, टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे, टाइल्स की न्यूनतम संख्या, इसके लिए जो है हम लोग फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक, यही तो, तभी तो पता चलेगी ना। अरे पूरा एरिया कितना है, उसमें से एक का एरिया कितना है, तभी तो पता चल जाएगी कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक, तो फर्श का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 90 गुणे 72 ना। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हम लोग निकाले क्या, एक टाइल्स की भुजा की लंबाई हम लोग कितना निकाले, 18 मीटर निकाले थे ना। तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है तो भुजा गुणे भुजा, यानी क्या 18 गुणे 18, यही सरल कर लीजिए। सरल करेंगे तो 18 × 5 = 90, 18 चौक
72, यानी कि कितनी टाइल्स लगेगी? 20 टाइल्स लगेगी ना। तो 20 टाइल्स हमारा आंसर हुआ। ठीक, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ भी इस तरीके का प्रश्न दिया गया हो, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि एक टाइल्स की लंबाई क्या होगी। एक टाइल्स की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग जो फर्श की लंबाई चौड़ाई दी रही हो उन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, यानी कि मासा निकाल लेते हैं, वही टाइल्स की भुजा की लंबाई हो जाती है। ठीक, तो जब वो निकल जाएगा तो हम लोग टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल है, 4 धावक 24 किलोमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से एक ही समय तथा एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि इनकी चाल 4, 5, 6 व 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इनकी चाल क्रमशः 4, 5, 6 व 10 किलोमीटर पर घंटा हो तो पुनः अगली बार उसी स्थान पर कब मिलेंगे। मैंने बताया था कि ऐसे सवालों में जो है हमेशा LCM निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कब मिलेंगे। कब का मतलब जो है ये समय की बात कर रहा है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ जिसे, ये कोई वृत्ताकार पथ है समझ लीजिए, और ये जो है अगर इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए 24 किलोमीटर ये लंबा है ना, ये पूरा ग्राउंड कह लीजिए। अब इसमें जो है 4 धावक A, B, C और D, ये चारों धावक जो है दौड़ रहे हैं। सबकी स्पीड जो है 4, 5, 6 व 10 किलोमीटर पर घंटा है, बारी बारी से क्रमशः ये कर लीजिए। कह रहा है कि ये एक साथ निकलते हैं, एक ही दिशा में निकलते हैं। मान लीजिए चारों जो है ABCD यहाँ पे थे, यहाँ से फिर ये चारों इस दिशा में निकले हैं। तो कह रहा है कि सबकी स्पीड अलग अलग है, सबकी चाल अलग अलग है। तो कह रहा है कि अगली बार ये उस स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मैं फिर बता दूँगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा अगर जिसको ना आया हो ये। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, इनकी चाल दी हुई ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल ना। तो इसकी सहायता से हम लोग A, B, C और D इन चारों का जो है समय निकाल लेंगे, यानी कि कौन जो है इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। और जब समय मिल जाएगा हमको तो उसी समय का जो है LCM ले लेंगे, वही हमारा जो है यही क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल में रख के, जैसे 24 किलोमीटर लंबाई है, एक की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो एक का समय कितना आएगा, 6 घंटे। ऐसे बारी बारी इन सब का निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसका LCM निकाल लीजिएगा। ठीक, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।